नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका में करवाए गए नए सर्वे के मुताबिक 2/3 अमेरिकियों ने एहसास जाहिर किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इंतखाब जीता है नफरत और तासुब पसंदी में इजाफा होता जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक क्यूनिक यूनिवर्सिटी की जानिब से करवाए गए पोल में 63% अमेरिकियों ने कहा कि नवंबर 2016 के इंतखाब में ट्रंप की कामयाबी के बाद से नफरत व तासुब पसंदी बढ़ी है। 77% राय दहिंदों ने कहा कि अमेरिका में अखिलती ग्रुप्स के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। 32% ने कहा कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई है और 2% का कहना है कि तासुब घटा है। सर्वे से पता चला है कि 70% राय दहिंदों ने कहा कि मुखालिफत अक़लियत सोच निहायत ही संगीन मामला है, इससे मसाइल पैदा होंगे। एयर इंडिया के तैयारे का राब्ता अहमदाबाद लंदन न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान हंगरी पर से उड़ान के वक्त मुकामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया। इस तैयारे का पता चलाने के लिए लड़ाका जेट्स तैयारों को रवाना किया गया था। फ्लाइट A171 सुबह 7 बजे अहमदाबाद से रवाना हुई, जिसमें 231 मुसाफिर और अमले के 18 अरकान थे, लेकिन हंगरी के फजाई हुदूद में वो ATC से तकरीबन 1 घंटे तक मुनक़ता हो गया। हुक्काम ये पता चला रहे हैं कि आया पायलट्स का मवासलाती निज़ाम खराब था या दोनों पायलट तैयारे में परवास के दौरान महख़ाब थे। बादशाह तैयारे को लंदन एयरपोर्ट पर महफूज उतारा गया। समझा जाता है कि तवील सफर के दौरान पायलट्स पर बाज़ औक़ात गुनूदगी तारी रहती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नताइज आज आने के बाद अखिलेश यादव दोबारा वज़ीर आला बनते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन अखिलेश ने एक मियाद में बतौर चीफ मिनिस्टर 5 बरस की मुद्दत मुकम्मिल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। यूं तो कई लीडर वक्फे से रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर 5 साल से भी ज्यादा वक्त तक रहे हैं, लेकिन एक साथ 1825 दिन मुसलसिल वजीर आला रहने का रिकॉर्ड अखिलेश के नाम दर्ज होगा। SP सदन ने 15 मार्च 2012 को वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। इस बार होली की वजह से 14 मार्च से पहले नई हुकूमत के हलफ लेने का सवाल ही नहीं उठता। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सिफारिशात पेश कर दी है। जारिया साल के आखिर तक 4130 मेगावाट बरक़ी पैदावार में इजाफा होगा। आइंदा 3 साल में बरक़ी खसारे पर मुकम्मल कंट्रोल करते हुए तेलंगाना को फाजिल बरक़ी वाली रियासत में तब्दील कर दिया जाएगा। TSI पास के जरिए रियासत में सनती तरक्की की राह हमवार हुई है, जिसमें रियासत में 55,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 3451 सनतें कायम हुई है। 2,20,000 अफराद को रोजगार मिला है। रियासत में 36 लाख अफराद को वजीफे फराहम किए जा रहे हैं। ताहाल 27,481 सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई हैं। 17,000 करोड़ रुपए के ज़रई कर्ज माफ कर दिए गए। बदउनवानियों का खात्मा करने और रिश्वत से पाक नज़्म व नस्क की फराहमी में हुकूमत मौसर रोल अदा कर रही है, जिससे जमहूरी निज़ाम व इक़दार पर अवाम के एतमाद में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस ने गवर्नर के खुतबे से वॉकआउट कर दिया। गवर्नर तेलंगाना ESL नरसिम्हन ने आज असेंबली में तेलंगाना मुक़न्नना के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम्स मसलन क़ब्ल मैट्रिक व माबाद मैट्रिक स्कॉलरशिप, फीस बाज़ अदायगी, बैरून मुमालिक आला तालीम हासिल करने, ओवरसीज स्कॉलरशिप पर अमल कर रही है। मुसलमानों की समाजी, तालीमी व माशी सूरत हाल का जायजा लेने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई थी। कमीशन ने पॉलिसी इक़दामात और साथ ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सिफारिशात पेश कर दी है। 1 लाख सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात करने का वादा किया गया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ताहाल मुख्तलिफ महकूमाजात में 5,936 जायदादों पर तक़र्रुरात किए गए। सिंगारनी कॉलेज में 4,500 बरक़ी शोबे में 2,681, RTC में 3,950, महकूमा पुलिस में 10,422 जायदादों तेलंगाना के क़याम के बाद जुमला 27,471 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए इलामिया जारी किया गया है। बरक़ी शोबे में 24,000 आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के अलावा 20,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का हुकूमत इरादा रखती है। नए कायम होने वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स में 24,000 जायदादों को मंजूर करने पर संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है, जिनमें जारिया साल 8,000, आइंदा 2 साल के दौरान माबाकी 16,000 जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत बड़े पैमाने पर टीचर्स का तक़र्रुर करने का भी मंसूबा रखती है। इन तमाम ओहदों पर एक मुकर्ररा मुद्दत के एक्शन प्लान के जरिए तक़र्रुरात करते हुए 1 लाख अफराद को मुलाजमतें फराहम करने के वादे को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए संजीदगी से इक़दामात कर रहे हैं, जिसकी मिसाल रियासत की तश्कील के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से एक मुसलमान को मुकर्रर किया, जिसके बाद डिप्टी मेयर की हैसियत से बाबा फसीउद्दीन का इंतखाब और अब आम जुमरे के इदारों के सुदूर नशीन की हैसियत से मुसलमानों की नामजदगी अमल में लाई गई है। ये बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज सेटवीन के नामजद सदर नशीन जनाब मीर इनायत अली बाखरी के हुसूल जायजा तकरीब से मुखातिब करते हुए कहा। इस मौके पर वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र के अलावा
अलावा TRS MLC मोहम्मद फारूक हुसैन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर कायदीन और हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद का तारीखी धरना चौक गुज़िश्ता रोज जुमेरात से खामोश हो गया, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने पुलिस को हिदायत दी है कि इस मुकाम पर अब किसी भी किस्म के धरने या एहतजाजी मुजाहरे की कोई इजाज़त ना दी जाए। जो अफराद और तंजीमें एहतजाज या धरना मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, अब इन्हें शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख करना होगा। वाज़ेह है कि 1957 में इस वक्त की तेलुगु देशम हुकूमत ने इंदिरा पार्क के करीब इस मुकाम को धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के लिए मखसूस कर दिया था, जिसके बाद से वहाँ कई अहम धरने मुनज़्ज़म किए गए। हत्ता कि तहरीक तेलंगाना में भी इस तारीखी मुकाम को मरकज़ी अहमियत हासिल रही। इस एतबार से ये इलाका सियासी व समाजी तहरीकों का एक अहम गढ़ बन गया था। इंदिरा पार्क के इस मुकाम पर हम्मा वक्त गहमा गहमी ने जहाँ कई तहरीकों को कामयाबी बख्शी, वहीं सैकड़ों अफराद को रोजगार के जरिए गुजर बसर के मौके भी फराहम हुए थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से करवाए गए सर्वे में रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की कारकर्दगी में नुमायां गिरावट रिकॉर्ड की गई है और रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव की कारकर्दगी में रिकॉर्ड बेहतरी पैदा हुई है। बताया जाता है कि के चंद्रशेखर राव ने 6 माह कबल अगस्त में करवाए गए सर्वे से इस रिपोर्ट का मुआवजा करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी में इसका इंकशाफ किया। जारिया माह के दौरान पेश करदा तमाम वज़रा और अरकान असम्बली की रिपोर्ट में हैरत अंगेज बात यह है कि वज़ीर आला के फर्जन को 60% निशान हासिल हुए हैं, जिन्हें गुज़िश्ता सर्वे के दौरान 70% निशानात दिए गए थे। इसके बरखिलाफ चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट में काफ़ी बेहतरी पैदा हुई है और गुज़िश्ता में 76% था, वो अब 97% तक पहुँच चुका है। बासु ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक सर्वे की बुनियाद अवामी राय और मुतालिका हल्क़े वज़ारत में जारी कामकाज के तरीक़ेकार हैं। वज़ीर आला के भांजे रियासती वज़ीर आबपाशी की कारकर्दगी में ज़बरदस्त बेहतरी रिकॉर्ड की गई है और गुज़िश्ता सर्वे में उन्हें जो 60% निशानात हासिल हुए थे, वो बढ़कर अब 82% तक पहुँच चुके हैं। हरीश राव की कारकर्दगी में बेहतरी की बुनियाद के मुतालिक ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सिद्दीपेट में नक़्द से पाक लेन देन और मिशन भागीरथी व काकतिया में जारी तामीरी काम है, जहां तेज रफ्तार काम जारी होने का इदा किया जा रहा है। स्पीकर रियासती असम्बली मधुसूदन चारी की कारकर्दगी में गिरावट रिकॉर्ड की गई है और इन्हें अगस्त 2016 में 62% निशानात दिए गए थे और वो अब घटकर 50% रह गए हैं। रुकने असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी की कारकर्दगी में वज़ीर आला की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरी रिकॉर्ड की गई है और इन्हें गुज़िश्ता सर्वे में हासिल हुए 43% निशानात बढ़कर 57 तक पहुंच चुके हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र की कारकर्दगी में भी बेहतरी की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिसमें उन्हें 90% निशानात हासिल हुए हैं, जबकि साबिक़ में इन्हें इनकी कारकर्दगी के लिए सिर्फ 61% निशानात हासिल हुए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और वजीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि KCR की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की में संजीदा है और गुज़िश्ता 3 बरसों में हुकूमत के इक़दामात ने यह साबित कर दिया कि TRS मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन सैयद अकबर हुसैन के जायजा हासिल करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हज हाउस में मुनक़िदा इस तकरीब में वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि अक़लियतों के लिए 201 अक़ामती स्कूल्स का क़याम तेलंगाना हुकूमत का कारनामा है और वज़ीर आला अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक मंसूबे रखते हैं। अमरीपुरा पुलिस ने इसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल को कम उम्र लड़की का अगवा और इसकी इस्मत रेजी में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया। 47 साल मोहम्मद महबूब हेड कांस्टेबल कामाडीपुरा में साल 2014 से खिदमत अंजाम दे रहा है। वो शादीशुदा है और 5 बच्चे भी हैं, लेकिन इसकी बीवी तवील अरसे से अलील है। महबूब ने मुबैना तौर पर पुलिस स्टेशन के रूबरू वाक़े मकान की साकिन 15 साल लड़की को चुंगल में फंसाकर इसे शास्त्रीपुरम मेलारदेवपल्ली इलाके में किराए के मकान में रखकर जिनसी इस्तेसाल किया। आला पुलिस ओहदेदारों की जानिब से महबूब को अपनी हरकतों से बाज आने के इंतबाह के बावजूद भी वो लड़की से नाजायज ताल्लुकात बरकरार रखा हुआ था और 2 मार्च को वो एक कार में इसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामले की तहकीकात करवाई, जिसके नतीजे में मुतासरा लड़की की बड़ी बहन ने एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। कामाडीपुरा पुलिस ने महबूब के खिलाफ अगवा, इस्मत रेजी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की को पुलिस ने सरकारी जजगी खाना, तिब्बी मुआयना और इसकी उम्र का पता लगाने के लिए रवाना किया। बताया जाता है कि लड़की ने 5वीं जमात से तालीम तर्क कर दी थी और वो अपने 5 भाइयों और एक बहन के हमरा कामाडीपुरा में वाक़े मकान में मुकीम थी। ज़राए ने बताया कि लड़की के मकान में भाइयों और बहनों के दरमियान अक्सर बहस व तकरार हुआ करती थी और हेड कांस्टेबल महबूब इस मसले की यकसुई के बहाने लड़की के मकान में जाया करता था। वो लड़की को रागिब करते हुए इसके जिनसी इस्तेसाल के लिए गुलबर्गा और मुंबई तफरी के लिए ले गया था। गिरफ्तार शुदा हेड कांस्टेबल को अदालत में पेश करने के बाद इसे जेल मुंतकिल किए जाने के दौरान इसने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके नतीजे में इसे दवाखाने उस्मानिया में शरीक किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने बताया कि मोहम्मद महबूब हेड कांस्टेबल ने पुलिस फोर्स में रहने के बावजूद
غیر قانونی عمل کیا ہے، جس کے نتیجے میں اسے گرفتار کیا گیا اور کمشنر پولیس کو اس کے خلاف رپورٹ بھی روانہ کی گئی ہے اور اسے عنقریب معطل کیا جائے گا۔ شہر کی ایک عدالت نے جسم فروشی میں ملوث 7 خواتین کو جیل کی سزا سنائی۔ گوپال پورم پولیس کے مطابق 7 خواتین سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑے ہو کر غیر سماجی سرگرمیاں انجام دے رہی تھی اور مسافرین کو راغب کر رہی تھی۔ پولیس نے ان تمام کو گرفتار کر کے انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے 6 خواتین کو 7 دن جیل اور ایک خاتون کو 3 دن جیل کی سزا سنائی۔